वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सैयद एजाज नकवी साइकोलॉजी 101 के लेक्चर नंबर 7 के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। और इसमें हम क्या देखेंगे, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एंड टर्म्स आज के लेक्चर का हिस्सा होंगे। अच्छा, सबसे पहले क्या है जी, न्यूरो ट्रांसमीटर क्या है जी? हमारे जिस्म में जो न्यूरॉन्स होते हैं ब्रेन से, वो एक केमिकल रिलीज करते हैं जिसे न्यूरो ट्रांसमीटर्स कहते हैं। न्यूरो ट्रांसमीटर्स एंड देयर रोल, उनका रोल क्या होता है? अच्छा जी, उनके रोल में आप देखें जी। अच्छा, एसिटाइल कोलिन ये लर्निंग, मेमोरी और मसल कंट्रोल करता है, और डोपामाइन मोटर एक्टिविटी और कोऑर्डिनेशन, इमोशन एंड मेमोरी के लिए काम करता है। अब ये भी मेमोरी के लिए कर रहा है। और ये एपिनेफ्राइन जो है वो इमोशन और स्ट्रेस पे काम करता है। गाबा क्या है जी? गैमा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड एंग्जाइटी और अराउजल और लर्निंग में काम करता है। और सेरोटोनिन जो है वो सेंसरी प्रोसेसिंग, स्लीप और अराउजल में काम करता है। और ग्लूटामेट जो है एंग्जाइटी और मूड में काम करता है। अच्छा, ये न्यूरो ट्रांसमीटर जो हैं ये इम्पोर्टेंट हैं आपके MCQs और के लिए, इसलिए जो है कि मिड टर्म में इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। काफ़ी सारे MCQs इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। अच्छा जी, फार्माकोलॉजी इज द साइंस ऑफ द स्टडी ऑफ ड्रग टू treat a wide range of less severe psychological disorder। अच्छा, उसके बाद आ जाए जी नार्कोसिस। नार्कोसिस कौन से टर्म है? द वर्ड नार्कोसिस इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मीनिंग बी नब। और केमोथेरेपी क्या है जी? केमोथेरेपी it is the type of therapy that treats mental and behavioral disorders with drugs and chemicals। केमोथेरेपी यानी केमिकल के साथ जो थेरेपी की जाती है। अच्छा, ये ट्रैंकुलाइजर्स ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि नींद आती है, स्मूथिंग और कामिंग, और यानी है कि वो काम करती हैं, सुकून जो सुकून लाने वाली जो अतियात होती हैं वो। एनर्जाइजर जो होते हैं वो जिस्म को ताकत देने वाली, और एक डिप्रेशन के जो मरीज होते हैं उनको एनर्जाइजर दिए जाते हैं। द साइकोडायनामिक अप्रोच मॉडल, the approach that concentrated on the unconscious forces that drive our behavior, belief, and the inner forces over which individuals have little control, motivate behavior. Founded by Sigmund Freud, uh, we, he was the founder of psychoanalysis, Australian physician, neurologist, psychologist, और 1895 में इसने किताब लिखी थी, स्टडीज ऑन हिस्टीरिया, स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियसनेस। इन्होंने सिगमंड फ्रूड ने कॉन्शियसनेस का और कॉन्शियस और सब कॉन्शियस और प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस इसका तस्वर दिया था कि कॉन्शियसनेस के 4 पार्ट्स हैं, और उसके लिए ये इन्होंने एक चार्ट भी दिया। आगे चलते हैं। सिगमंड फ्रूड की बात हमने देख ली, कॉन्शियस अनकॉन्शियस, और उसके बाद है कि ये भी सिगमंड फ्रूड का ही काम है, सोचन मोटिवेशन। साइकोडायनामिक मॉडल ऑफ पर्सनालिटी इज द 3-part स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड, IT, इसको इड भी बोला जाता है। आमतौर पर लेक्चर में आप इसको है कि इड के तौर पर ही सुनेंगे। इड है, ईगो है और सुपर ईगो है। इड क्या है जी? इड ये है कि इसकी बुनियादी चीज़ है कि हमें एक चीज़ की ख्वाहिश है, और उस ख्वाहिश को अगर एक वो चीज़ हमें मिल जाए तो हम मुतमिन हो जाएंगे। वो एग्जांपल मैं ले लेता हूँ कि अगर
میں ایک کار خریدنا چاہتا ہوں، تو ایڈ یہ ہے کہ مجھے کار کی ضرورت